हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रोशन क्लासेस में। मैं रोशन सर आपके लिए कुछ बोर्ड लेवल के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोमेट्री कहा जाता है। ये आपके बोर्ड लेवल में 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें आपका 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ये 10 ऑब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पर आधारित होता है। आइए इन फार्मूलों पर हम एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको याद होना चाहिए मेरे बेटे कि आपका जो है त्रिकोणमिति में जो पढ़ते हैं हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका B 90 डिग्री है। याद रखना हमेशा कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुज आपका कर्ण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। अगर बच गया दो न्यून कोण, आपका एंगल A और एंगल B। अगर आप एंगल A को जो है थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाता है, और जो शेष भुजा बच गया AB, ये आपका आधार कहलाता है। याद रखिएगा, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है बाबू, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। H आपका बेस कहलाता है, जिसे B द्वारा सूचित किया जाता है। इसी प्रकार एक त्रिभुज एक और बना लेते हैं हम, इसका नामकरण करते हैं PQR, जिसमें आपका Q 90 डिग्री है। यदि अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहा जाता है और इसे H द्वारा सूचित किया जाता है। यदि हम जो है थीटा को R के जगह पर रखते हैं तो ये थीटा के सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाता है, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसे जो है P द्वारा सूचित किया जाता है। और जो आपका शेष भुजा बच गया QR, इसे बाबू बेस कहते हैं, अर्थात हिंदी में आधार कहा जाता है, और आधार को B द्वारा सूचित किया जाता है। इतना में किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई परेशानियां हैं तो आप हमारे YouTube चैनल रोशन क्लासेस पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा कर्ण, आधार और लंब में बच्चों क्या संपर्क होता है, क्या संबंध होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा ये वर्ग अष्टम में पढ़ना है। आप जो है पढ़ाते समय किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8603777946 पर SMS कर सकते हैं। ये आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको सेवा उपलब्ध कराएगी। किसी प्रकार के किन्हीं बच्चों को कोई परेशानियां हो या हमारे कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम आपको बताया गया आपको कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B आपका 90 डिग्री है, और बताया गया कि 90 डिग्री के सामने वालों को कर्ण कहते हैं, जिसे H द्वारा सूचित किया जाता है। यदि A को थीटा माना जाए तो थीटा के सामने वाला आपका लंब कहलाता है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर P द्वारा सूचित किया जाता है। जो आपका शेष भुजा बच गया उसे आधार कहते हैं और इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। आइए ये तीनों में संबंध को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको संबंध बताता है कि पहला फॉर्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। दूसरा, आप देख रहे हैं कि लंब के स्क्वायर पट्टी प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कहने का मतलब आधार के स्क्वायर बराबर जो आपको जो फॉर्मूला आएगा बाबू, वो आएगा कर्ण के स्क्वायर
माइनस में लंब के स्क्वायर। चलिए देखिएगा, इधर आधार के स्क्वायर और बताएं कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब आपको ध्यान में आना चाहिए क्या बाबू कि इधर आपका जो है आधार जो है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कहने का मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर बराबर जो आपका होगा लंब के स्क्वायर होगा। अब आपको याद होना चाहिए बच्चों कि यदि आपका किसी भी संख्या के इक्वल के ये पट्टी स्क्वायर रहता है और स्क्वायर को इक्वल साइड के दाएं साइड को भेजा जाता है तो स्क्वायर जो होता है रूट में चेंज हो जाता है। स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट। कहने के मतलब इसी फार्मूला से आपका बनेगा जो आपका लिखा हुआ कर्ण के स्क्वायर बाबू, ठीक है, स्क्वायर पट्टी है, इसको ये पट्टी भेजेंगे तो किस में जाएगा रूट में। कहने का मतलब कर्ण बराबर जो आएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। चलिए फिर आप देख रहे हैं कि इधर आपका स्क्वायर जगह स्क्वायर है, इधर जाएगा तो बदल जाएगा रूट में। तो कहने का मतलब आधार बराबर जो आपका फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं क्या इधर कि इधर जो है लंब स्क्वायर स्क्वायर में है, लंब के ऊपर स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट। तो कहने का मतलब लंब बराबर जो आपको फार्मूला आएगा बाबू अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। बच्चों यही आपका संबंध हुआ पूरा के पूरा कर्ण आधार और लंब में। क्या बताएगा आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहला फॉर्मूला कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा कहता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीसरा कहता है आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अरे बताएं कि जब इधर आपका रूट स्क्वायर में रहेगा तो इधर आपका रूट चढ़ेगा, स्क्वायर में रहेगा तो रूट चढ़ेगा। एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि रूट का जो वैल्यू जो होता है बाबू, नोट पॉइंट में से याद रखिएगा, जो आपका रूट का जो वैल्यू होता है इसका मान 1/2 होता है। जो रूट का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है 1/2। सेकंड नोट देखिएगा आप लोग कि यदि रूट के अंदर से किसी भी संख्या को बाहर निकाला जाए तो वो आपका रिजल्ट जो आएगा बाबू वो आपका प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, सेकंड नोट क्या बताएगा आपको कि यदि जो है रूट के अंदर से किसी संख्या को निकाला जाए तो आपका रिजल्ट जो देगा वो आपका देगा प्लस माइनस। ये आपका पूरा का पूरा हुआ बेसिक फार्मूले जिसके आधार पर पूरा का पूरा आपका ट्रिगो जो है जो आपका एक्सरसाइज है 8.1 से 8.4 तक खत्म। आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको मेरा क्लास कैसा लगा, इसे आप इस बेसिक मैथमेटिक्स फार्मूले को देखकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास आपका जो है खत्म होता है। नमस्कार।